आइए मेहुल जी का भी स्वागत। गुड मॉर्निंग मेहुल जी, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग बंसल जी को भी। आज का जो पिक ऑफ द वीक है वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया। 490 के आसपास ही क्लोज हुआ है, थोड़ा सा नीचे आएगा मार्केट के चलते, ऐसा मेरा मानना है। तो 485 के आसपास इसमें खरीदारी करनी है। 470 का स्टॉप लॉस रहेगा, 515 का टारगेट रहेगा। फ्राइडे के सेशन में एक मेजर ब्रेकआउट आया है ग्रैन्यूल्स में। डिस्पाइट द फॉल इन निफ्टी, ग्रैन्यूल्स दिन के उछले स्तर पर क्लोज हुआ है। हाई पर तो नहीं एटलीस्ट, लेकिन 4% गेन्स के साथ क्लोज हुआ है। पिछले 3-4 हफ्तों का वॉल्यूम देखें तो फ्राइडे का जो डेली वॉल्यूम था वो सबसे ज्यादा था। पिछले 3-4 दिन में हमने देखा कि डिलीवरी वॉल्यूम्स बहुत ही ज्यादा पिकअप हो रहे हैं ग्रैन्यूल्स में। तो मुझे लगता है ये वीक में अच्छा करना चाहिए। सो पिक फॉर द वीक रहेगा ग्रैन्यूल्स इंडिया। मेहुल जी, लुपिन इस पर भी राय दे दें, क्योंकि यहाँ पर इनकी सॉमरसेट प्लांट को यूएस एफडीए से ऑल क्लियर मिला है। तो एक जगह जहाँ सिप्ला के लिए परेशानी है, दूसरी तरफ लुपिन के लिए तो रिलीफ ही है। इसकी चार्ट क्या कहती है सर? दीपांशु देखिए, लुपिन की बात करें तो पिछले 4-5 महीनों से तकरीबन फरवरी से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 1700-1720 तक जाता है और डाउन साइड में 1550 के आसपास ये आ जाता है। तो फिर से एक बार फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट है, ये 1540 के आसपास आया। जैसे कि आपने कहा कि एक पॉजिटिव न्यूज भी है, तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पर चांस लेना चाहिए। 1500 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करनी चाहिए, बिकॉज लोअर एंड पे आ गया है। 4 से 5 बार अटेम्प्ट करने के बाद भी ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ से ऊपरी स्तर का जो लेवल है, यानी कि जो अपर रेंज है 1700 के आसपास, वहां पर जाना चाहिए काउंटर। तो 1500 के स्टॉप लॉस से एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं लुपिन में खरीदारी की। अपसाइड में टारगेट जो रहेंगे तकरीबन 1700 के निकल के आते हैं। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि साइडवेज काउंटर है, बट यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। ऑन द लॉन्ग साइड शॉर्ट नहीं करना चाहिए इस काउंटर को। चार्ट्स क्या कहती हैं सर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? दीपांशु, जैसा कि बंसल जी ने भी कहा, मैं भी सहमत हूँ इस व्यू से कि यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस है उज्जीवन में। उज्जीवन में अगर खरीदारी किसी को करनी भी होगी, तब मुझे लगता है कि 50 के ऊपर जब ये जाएगा तभी ही एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का जो साइकिल चल रहा है इसका, वो चेंज होगा, ट्रेंड में चेंज होगा। तो 50 जब तक निकलता नहीं है तब तक खरीदारी नहीं करनी है। डाउन साइड पर मैं समझता हूँ अगर कुछ खराब न्यूज आए भी है तो यहाँ पर 44-45 तक का जगह है, वहां पर एक बार शायद स्टॉक सपोर्ट ले ले। अगर वो भी ब्रेक होता है तो फिर 40 तक के डाउन साइड देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए तो अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को। 45 का सपोर्ट लेता है कि नहीं वो देखना चाहिए। अगर जब भी 50 निकलता है तभी ये बाय बनेगा। मेहुल जी, जरा देखेंगे अदानी एंटरप्राइजेस, क्योंकि फ्राइडे को जाते जाते स्टॉक में थोड़ी सेलिंग प्रेशर आई थी, 2% नीचे बंद हुआ था ये। बिल्कुल दीपांशु, देखिए फ्राइडे को जो वीकनेस आई मुझे लगता है थोड़ा बहुत कंटिन्यू हो सकता है वीकनेस, बट ओवरऑल ज्यादा कुछ गिरावट लग नहीं रही है। 3000-3050 के आसपास का अच्छा खासा सपोर्ट है, हालांकि वो भी तकरीबन 5% के आसपास नीचे है सपोर्ट, बट उतना डाउन साइड दिखता है काउंटर में। अपसाइड में भी कोई मेजर अपसाइड नहीं दिख रही। 3350 3400 के पास भी बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है। तो इस रेंज में रहेगा, 3400 से 3400 से 3000 के रेंज में रहेगा। अगर ये डाउन साइड रेंज पर आता तो एक बार के लिए बाइंग की जा सकती है। फिलहाल के लिए तो अवॉइड है, वेट एंड वॉच है काउंटर, बट रेंज में ट्रेड कर रहा है। मेहुल जी, एक बार आईआरसीटीसी पर राय लेना चाहूंगा। हालांकि फ्राइडे को कुछ नहीं किया, बट पिछले हफ्ते अच्छी मूव थी, 1000 के ऊपर ही बंद हुआ। इस पर लेवल्स क्या रहेंगे सर इंपॉर्टेंट? दीपांशु देखिए, आईआरसीटीसी की बात करें तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा डाइसी है अपसाइड रहना। इसका 1050 का बहुत ही मेजर हर्डल है। पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से इसने अटेम्प्ट किया है, बट वो क्लियर नहीं कर पा रहा। यहाँ पर डाउनसाइड भी लिमिटेड लगती है, 980 के करीब ये काउंटर एक बार के लिए आ सकता है। ओवरऑल रेंज में है ये स्टॉक भी, बिकॉज अच्छा खासा इसमें रनअप देखा था तकरीबन 1150 के आसपास। फिर एक बहुत बड़ी डिप देखी थी हमने इलेक्शन के दौरान 860 के आसपास, फिर अच्छा खासा रिकवरी है, बट यहाँ पर कंसोलिडेशन मोड पे है। 1050 के ऊपर ही इसमें खरीदारी करनी चाहिए। फिलहाल के लिए होल्ड है, बट बाइंग देखनी है अगर तो 980 के आसपास इसमें देखनी चाहिए। मुझे लगता है 980 के आसपास ही काउंटर आ सकता है। बट हैवल्स, इस चार्ट पर कोई राय है मेहुल जी आपकी? 1890 के लेवल पर खुल रहा है आज। मानशो देखिए, ब्रेकआउट आया था फ्राइडे के सेशन में, एक रेंज ब्रेकआउट तकरीबन 1875 के आसपास, उसके ऊपर ये ट्रेड करा। तो यहाँ पर होल्ड की सलाह रहेगी। ओवरऑल 1820 का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है। अपसाइड में जगह है इसको 1980 तक जाने के लिए, जो कि उसका रिसेंट का हाई है। सो 1980 के लिए होल्ड कीजिए। फ्रेश बाइंग तो नहीं करनी क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है 1820 का, बट होल्ड की सलाह रहेगी 1980 के टारगेट्स के लिए। मेहुल जी, एक बार रेल टेल का चार्ट देखिए। रेलवे स्टॉक्स जैसे अक्रॉस द बोर्ड आज अच्छी खरीदारी के मूड में।
बिल्कुल दीपांशु, देखिए रेलटेल की बात करें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आया, तकरीबन 485 के ऊपर का वो ब्रेकआउट था। तो इसके चलते यहाँ पर कंटिन्यूएशन मूव आ जाएगा। 520 का पहला टारगेट है और उसके बाद 540 तक की भी जगह रेलटेल में दिखाई देती है। तो यहाँ पर होल्ड करना है बिकॉज फ्रेश बाइंग की, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है, तो बने रहना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी काफी पहले से सभी इस सेक्टर में बुलिश है। तो यहाँ पर होल्ड की सलाह रहेगी। ओवरऑल 465 का रिवाइज स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 540 तक की जगह है रेलटेल में। देखते हैं मेहुल जी को क्या पसंद आ रहा है ट्रेड के लिए बिगुल। मेहुल जी के लिए बीटीएसटी का बताएं मेहुल जी। दीपांशु, एक कंडीशनल बाय है बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग जायंट आईसीआईसीआई बैंक 1173 का ब्रेकआउट जोन है। 1175 के ऊपर इसमें खरीदारी करनी है। अभी 1170 ट्रेड कर रहा है। 1175 जैसे ही निकलता है ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा और वहां पर खरीदारी करनी है हमें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1160। 15 रुपए का रिस्क रहेगा और अपसाइड में टारगेट मुझे लगता है 1210। हाँ। मेहुल कोठारी साहब भी हैं तैयार। मेहुल जी बताएं सर, आपकी लॉन्ग टर्म पिक। अनिल जी, आज की जो लॉन्ग टर्म पिक है वो है रतन इंडिया एंटरप्राइज। 8% चल चुका है। ये थोड़ा सा रेंज में खरीदना है, यहाँ पर डिप में भी खरीदारी करनी है। 87 से लेकर 85 के रेंज में इसको एक्यूमुलेट करना है। 75 का स्टॉप लॉस रहेगा, 105 का टारगेट रहेगा रतन इंडिया में। 2023 में एक मेजर राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया था, उसका टारगेट जो था थियोरेटिकल टारगेट तकरीबन 100 प्लस प्लस था एंड उसके बाद एक काउंटर कंसोलिडेशन में चला गया था। इस फेज में स्टॉक ने तकरीबन कई बार 3 से 4 बार 200 डेमा को बार बार रिटेस्ट किया और अब एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। काफी साल का कंसोलिडेशन था। ऐसा लगता है कि आने वाले महीनों में स्टॉक 100 का जो माइलस्टोन है वो क्रॉस कर सकता है, जो कि उसका एक्चुअल टारगेट था ब्रेकआउट का। सो खरीदारी की सलाह रहेगी रतन इंडिया में। Investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.